आज हमने टॉपिक लिया है सातवाहन डिनास्टी। तो सातवाहन डिनास्टी इसको या सातवाहना ऐसे भी कहा जाता है। तो ये जो डिनास्टी है तो ये डिनास्टी जो महाराष्ट्र रीजन है तो महाराष्ट्र रीजन, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका को कुछ रीजन एंड मध्य प्रदेश का रीजन यहाँ इसने रूल किया था। मौर्यन डिनास्टी के इंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद ये एग्जैक्टली बाद में जो डिनास्टी है इसने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र नियर बाई महाराष्ट्र जो रीजन है तो वहाँ अच्छा खासा रूल किया। इसको आंध्रा डिनास्टी ऐसे भी कहा जाता है पुराणों में। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से ये टॉपिक बनाया गया है। तो अगर हम इसकी सातवाहन एम्पायर की अगर बात करें तो ये जो रीजन है तो ये सारा रीजन सातवाहन डिनास्टी का था। ऊपर के साइड आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न सैट्रप है और यहाँ एग्जैक्टली हम इसको शका भी कह सकते हैं। दीज आर लाइक टाइप ऑफ शकाज ओनली। एंड देन ये कुशन एम्पायर है। ये कुशन एम्पायर है उस टाइम का। और फिर नीचे देखेंगे तो पांड्यन किंगडम था। यहाँ चोला किंगडम था। तो ये एक्चुअली अर्लियर चोला थे। तो जो हम दूसरे चोला पढ़ते हैं बाद में वो मेडिएवल पीरियड के चोला थे। तो सातवाना जो है तो गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है, तो उसने क्या किया था कि ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहना। तो इसने बहुत ज़्यादा टेरिटोरी अपने कंट्रोल में लाया था। उसने क्या किया था, तो उसने ये जो वेस्टर्न सैट्रप है, तो वेस्टर्न सैट्रप को उसने आसानी से हराया था या आप उसको शका कह सकते हैं। तो शका जो है, तो शका को आसानी से सातवाहन जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी तो उसने हराया था। तो सातवाहना की जो भी हमें डिनास्टी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो मेजरली हमें एग्ज़ैक्टली जो भी उन्होंने उस टाइम पे जो रॉक कट केव्स है या इवन जो उसके इंस्क्रिप्शंस है वॉल के ऊपर या केव के अंदर अगर कुछ इंस्क्रिप्शन है, तो उस इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है, एज़ वेल एज़ जो कॉइन्स है, उस टाइम के जो कॉइन हमें मिले हैं सातवाहन पीरियड के टाइम, जो कुछ कॉइन हमें महाराष्ट्र में मिले हैं, कुछ जो कॉइन है, हमें कहाँ मिले हैं, तो हमें आंध्र प्रदेश के रीजन में भी मिला है, तो यहाँ से भी हम सातवाहना डिनास्टी के बारे में हमें पता लग जाता है। तो सातवाहना में एक बहुत सारे रूलर आए, तो दे हैव रूल्ड ऑलमोस्ट फॉर अदर 300 इयर्स। तो देखिए यहाँ एग्ज़ैक्टली जो श्रीमुखा सतकर्णी जो है या सिमुका ऐसे भी कहा है जाता है, सिमुका या श्रीमुखा है। तो एग्ज़ैक्टली उन्होंने एग्ज़ैक्टली ही इज़ द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनास्टी। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 300 इयर्स के लिए रूल किया महाराष्ट्र एंड नियर बाय एरियाज़ पे एंड इवन आंध्र। तो सातवाहना डायनास्टी है, तो इट वाज़ सातवाहना का मतलब है ड्रिवन बाय 7। तो जो भी सन सन गॉड का जो चैरियट होता है, उनका रथ होता है। तो सन गॉड का जो भी रथ है, तो उसमें 7 हॉर्सेस होते हैं, तो वहाँ से एग्ज़ैक्टली ये नाम है आया है सातवाहना। तो ये एग्ज़ैक्टली ये ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। तो इन आंध्रा अगर इनको आंध्रा भी बुलाया गया है किसी इन सम ऑफ द पुराणास। तो पीरियड इनका था लगभग 1 सेंचुरी बीसीई से लेके 3rd सेंचुरी सीई या एडी कह सकते हैं। तो दे हैव रूल्ड ऑलमोस्ट फॉर 300 इयर्स। तो इनके जो फाउंडर है तो इसको सिमुखा भी कहा जाता है या श्रीमुखा ऐसा भी कह सकता है। इनका जो कैपिटल था तो उनका जो कैपिटल था प्रतिष्ठान में, पैठण में भी था, अमरावती में भी था, जिसको धरनीकोटा नाम से भी जाना जाता है इन सम जैन टेक्स्ट या एज़ वेल एज़ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो लोकेशन इसका था तो वो डेक्कन रीजन में था, प्राइमरली आंध्र प्रदेश रीजन कह सकते हैं, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र ना एग्ज़ैक्टली ऐसा माना जाता है कि उनका जो स्टार्टअप है वो महाराष्ट्र से था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डेवलप्ड एंड दे हैव कंट्रोल्ड द रीजन्स ऑफ आंध्र रीजन एंड तेलंगाना रीजन। तो दे रोज़ टू द पावर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बाद अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में जो पावर था तो वो सातवाहना डायनास्टी अराउंड 300 इयर्स था। तो दे आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, देन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। तो यानी कि उन्होंने बुद्धिस्ट जैन मंक है या स्कॉलर है उनको भी सपोर्ट किया, इवन हिंदू भी ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की अच्छे से। तो डिनास्टी जो है तो ये ओरिजिनेट होता है नॉर्दर्न महाराष्ट्र टू अदर एरियाज। तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो भी ओरिजिन है वो नॉर्दर्न महाराष्ट्र में था। सातवाहन जो डिनास्टी है तो इम्पोर्टेंट रूलर है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो एक्चुअली गौतमीपुत्र यानी कि उनके मम्मी के नाम पर नाम रखा है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो फीमेल थी या लेडीज़ थी तो उनका इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बहुत अच्छा खासा था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी तो ही डिफीटेड शकास। तो देन उसके बाद है वशिष्ठ पुत्र पुलमाई।
तो ये जो है, तो ये एग्ज़ैक्टली उसका लड़का था गौतमीपुत्र सतकर्णी का, तो ही हैज़ शिफ्टेड हिज़ कैपिटल फ्रॉम प्रतिष्ठाना, तो जो जिसको हम पैठानी महाराष्ट्र में प्रेज़ेंट डे में है, एंड ही ब्रॉट अंडर आंध्र प्रदेश अंडर कंट्रोल, यानी उन्हें आंध्र प्रदेश के लोकल रूलर को हरा के वहाँ किंगडम एस्टेब्लिश किया। रिलिजन में एग्ज़ैक्टली बात करें तो वो हिंदू थे, यानी कि जो सातवाहन थे, तो दे वर लाइक ब्राह्मिन्स, and they patronized Buddhism also. They supported, as they were Hindu, so they were following the Hindu as well as they patronized Buddhism also. एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली उनके पास सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, एज हमने देखा कि मौर्य में था या गुप्ता में था। तो गुप्ता तो बाद में आ गए, बट मौर्य में जैसे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वैसे उनके पास सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी किंग वाज द मोनार्क। एंड दे वर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड फ्यूडल सिस्टम, यानी कि उनके पास सामंतवाद जिसको कहते हैं, तो फ्यूडल जो थे उनके जो सेंट्रल रीजन के लोकल रूलर भी उनके कंट्रोल में थे। सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, तो रेवेन्यू कलेक्शन जैसे मौर्यन एम्पायर में था, तो वैसे ही उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन का अच्छा सिस्टम था, टैक्सेशन का। तो टैक्स वो कैश में भी लेते थे और काइंड में भी लेते थे। तो इकोनॉमी की बात करें तो दे वर हैविंग अ फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर, जैसे गोदावरी रीजन का जो भी रीजन है, तो इट इज अ वेरी फर्टाइल रीजन, एंड दे कंट्रोल्ड मेनी ट्रेड रूट आल्सो, एंड दे वर एविडेंसेस मिले कि दे वर हैविंग एन ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, एंड दे वर हैविंग हमने देखे कॉइन के फोटो देखे, तो दे वर हैविंग स्टैंडर्डाइज्ड कॉइनेज सिस्टम, सो उनके खुद के कॉइन थे। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो दे वर हैविंग अ रॉक कट केव्स, जहाँ से हमें उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और रॉक कट केव्स में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी लिखे हैं। डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इंटरनल स्ट्राइप कह सकते हैं, इंटरनल स्ट्राइफ, यानी कि जो अच्छा रूलर नहीं था, स्ट्रॉन्ग रूलर, उसके बाद वीक रूलर आ गए उनके बीच में, तो दे वर हैविंग वेरी फाइट फॉर द थ्रोन, एंड एक्सटर्नल इन्वेजन, तो बाकी बाद में उन्होंने उनको प्राइमरीली जो शकास थे, तो शकार ने अटैक कर हरा दिया, और उनका किंगडम ये हो गया, डिसॉल्व हो गया। सोर्सेस ये सारा हमें इन्फॉर्मेशन सातवाहन डायनास्टी के बारे में हमें मिलता है पुराण से, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, तो ऐसे अलग अलग पुराणों में उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या मेंशन किया है। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट है, जैसे कालकाचार्य, कथानका एंड तीर्थकल्पा, ये जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है, तो उससे भी हमें इनके बारे में पता लगता है। फॉरेन अकाउंट जो है, जैसे ग्रीक एंड रोमन जो टेक्स्ट है, तो उसमें भी सातवाहन के बारे में लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन है, तो बहुत सारी केव में या रॉक कट केव्स कह सकते हैं, टेम्पल है, तो वहाँ से भी हमें ये सारी इंस्क्रिप्शन से सातवाहन के बारे में पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल नासिक केव, देन नाने घाट, देन ये जो इंस्क्रिप्शन थे, तो वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे, प्राकृत लैंग्वेज में, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट कह सकते हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इट वाज़ बीइंग रिटन। तो कॉइनेज क्या है? तो जो कॉइन्स है, बहुत सारे उन्होंने कॉइन जो इश्यू किए थे, उससे हमें आइकोनोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उनका टेरिटोरियल जो कंट्रोल है, तो इसके बारे में भी पता लग जाता है। तो जो मेन किंग है इस एम्पायर के, तो सिमुका वाज़ द फाउंडर, वे सतकर्णी वन है, तो उनका पीरियड है लगभग 70 टू 60 बीसी। ही इज़ द थर्ड किंग, ही वाज़ द थर्ड किंग, एंड ही वाज़ हैविंग अ टाइटल ऑफ दक्षिणापथा, तो ही कॉन्कर्ड द कलिंगा, देन ही शुंगा को भी उन्होंने हराया, एंड मध्य प्रदेश में भी उन्होंने रूल एस्टेब्लिश किया। तो जो उनकी रानी थी, तो रानी ने नानेघाट इंस्क्रिप्शन लिखा है, तो वहाँ से भी हमें सतकर्णी वन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ही परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ, एंड ही रिवाइव्ड द ब्राह्मणिज्म। दे वर द ब्राह्मण्स, द सातवाहन। और हाला जो उनका किंग था, तो ही कंपाइल्ड द गाथा सप्तष्टि, तो उनका जो मिनिस्टर था गुंध्या, तो ही कंपोज द बृहत कथा, तो वहाँ से भी हमें सातवाहन डायनास्टी के बारे में पता लगता है। उसके बाद है गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ही हैज़ रूल्ड फ्रॉम 106 टू 130 एडी, तो ही वाज़ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द सातवाहन डायनास्टी। ही डिफीटेड द किंग नहापाना, यानी कि जिसको वेस्टर्न सैट्रप या वेस्टर्न शका कहते हैं, तो उसको उसने हराया था। नासिक जो इंस्क्रिप्शन है, तो उनके मदर ने लिखा था, गौतमी पुत्र, यानी गौतमी ने लिखा था। तो गौतमी बालश्री ने जो लिखा है, तो उससे भी हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पता लगता है। कार्ले इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र में है, पुणे के नियर है, हम कह सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन पता लगता है। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में लिखा है। उसके बाद है वशिष्ठ पुत्र पुलमाई, तो ये ही इज द सन ऑफ द गौतमीपुत्र। तो उन्होंने कॉइन इशू किए थे, आंध्र जो कॉइन इशू किए थे, जो आंध्र में मिले हैं। एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें, तो वहाँ भी हमें पता लगता है कि ही वाज मैरिड टू रुद्रदमन जो राजा था, तो उसकी बेटी से
वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई का मैरिज हुआ था। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp us at 8055638591. Thank you very much. Thanks for watching video. Learn hard, grow better. Thank you very much.